हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको एचलुकअप और कॉलम्स फॉर्मूले की हेल्प से इस टेबल में से गौरव के जनवरी और फरवरी मंथ की सेल निकालना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल टेबल लिखी हुई है और यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर जनवरी और फरवरी मंथ लिखे हुए हैं। अब मुझे यहाँ पर इस टेबल में से गौरव की जनवरी और फरवरी मंथ की सेल निकालनी है, तो इसको मैं कैसे निकालूंगा आइए चलो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में एच लुकअप, देन उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब लुकअप वैल्यू में यहाँ पर मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद में कॉमा। अब उसके बाद में टेबल एरिया में पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद में कॉमा। इसके बाद रो इंडेक्स नंबर। अब दोस्तों हमें यहाँ पर एच लुकअप और कॉलम फॉर्मूले के साथ इस टेबल में से जनवरी और फरवरी मंथ की सेल निकालनी है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं रो इंडेक्स नंबर में कॉलम वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ पर कॉलम्स लिख लिया, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट। अब एरे में यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद में कॉमा, उसके बाद रेंज लुकअप। अब रेंज लुकअप में यहाँ पर मैं फॉल्स को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर मैं फॉल्स को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसका ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर इस टेबल में गौरव की जो जनवरी मंथ की जो सेल है वो 558 है। अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा तो गौरव की जो जनवरी मंथ की जो सेल है वो 558 यहाँ पर भी आ चुकी है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर फॉर्मूले को राइट साइड की तरफ ड्रैग करूंगा। जब मैंने यहाँ पर राइट साइड की तरफ ड्रैग किया तो यहाँ पर एन का एरर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर फॉर्मूले को यहाँ पर देखा है तो यहाँ पर G15 है और यहाँ पर G14 H14 है, लेकिन जब मैं यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर H15 आ गया और यहाँ पर H14 I14 है और यहाँ पर भी हमारा जो रेफरेंस है वो भी चेंज हो रहा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पर गौरव की जनवरी वाली जो सेल है उसमें जाऊंगा, उसके बाद में F2 प्रेस करूंगा। F2 प्रेस करने के बाद में सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारा जो G15 है उसको F4 से लॉक कर दूंगा, उसके बाद में D6 इसको भी F4 से लॉक कर दूंगा, M10 इसको भी लॉक कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर कॉलम्स फॉर्मूले में जाएंगे तो यहाँ पर मैं G14 उसको लॉक कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों जब मैं यहाँ पर फॉर्मूले को राइट की तरफ ड्रैग कर रहा हूं तो यहाँ पर हमें फरवरी मंथ की सेल निकालनी है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, हम नेम वाले सेल को तो यहाँ पर हम लॉक करके रखेंगे। अब उसके बाद में जो यहाँ पर फरवरी वाला सेल है यानी फरवरी में यहाँ पर आई कॉलम है, यहाँ पर देखेंगे जब मैंने यहाँ पर जनवरी मंथ को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर एच कॉलम आ रहा है। तो मुझे क्या करना है कि जब भी मैं यहाँ पर अपने फॉर्मूले को राइट की तरफ ड्रैग करूँ तो हमारी जो रो है वो तो फिक्स रहे, लेकिन जो कॉलम है वो चेंज हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, F4 से अपनी रो को तो फिक्स कर लूंगा और जो कॉलम है उसको अनफ्रीज रहने दूंगा। तो मैंने यहाँ पर इसको अनफ्रीज रहने दिया, देन उसके बाद में एंटर प्रेस करूंगा। अब उसके बाद फॉर्मूले को राइट की तरफ ड्रैग करूंगा तो देखेंगे यहाँ पर गौरव की जो फरवरी मंथ की सेल है यहाँ पर 2838 आई है। अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा गौरव की जो फरवरी मंथ की जो सेल है वो 2838 यहाँ पर भी आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर गौरव की जनवरी और फरवरी मंथ की सेल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, गौरव की जगह में दूसरे एम्प्लॉय का नाम लिखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कपिल को कॉपी करूंगा यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा तो देखेंगे यहाँ पर कपिल की जो जनवरी मंथ की जो सेल है वो 2997 है। तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा कपिल की जो जनवरी मंथ की सेल 2997 आ चुकी है। अब यहाँ पर फरवरी की जो सेल है 830 है, यहाँ पर फरवरी की जो सेल है वो 830 आ चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों एच लुकअप और कॉलम्स फॉर्मूले की हेल्प से इस टेबल में से किसी भी एम्प्लॉयज की मंथ के अकॉर्डिंग उसकी सेल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस फॉर्मूले में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।